हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकाग्रा क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हम लोग पढ़े थे आव्यूह एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, जिसमें क्या पढ़ना था हम लोगों को परिवर्त आव्यूह और सममित और विषम सममित हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो पिछले वीडियो जाकर देख लेंगे। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं 3.3 का एक्सरसाइज के कुछ सवाल है। ठीक है, जैसे पहला सवाल दिया गया है, देखिए पहला सवाल क्या है कि निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात करना है। परिवर्त मीन्स ट्रांसपोर्ट करना है। किसी भी अवयव का जब ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ट्रांसपोर्ट क्या क्या होता है कि जब प्रत्येक रो को, जितने भी रो हैं, प्रत्येक स्तंभ को पंक्ति में तथा प्रत्येक पंक्ति को, मतलब रो को कॉलम में या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना। ठीक, बदल देना ही क्या होता है, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर है? ट्रांसपोर्ट आपको पता चला कि नहीं? ट्रांसपोर्ट क्या होता है, किसी भी अवयव दिया गया है, अगर अवयव दिया गया है ए बी सी डी, ये ए बराबर दिया गया, अगर ए ट्रांसपोर्ट हमको ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इस रो को कॉलम बदल लीजिए, तो ए सी हो जाएगा, इस रो को कॉलम में बी ए हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हुआ, ए का ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। तो ऐसे ही आप लोगों को ये पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन हल करना है। तो चलिए हल करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो पहला सवाल क्या दिखाई दे रहा है, पहला सवाल कह रहा है कि मान लीजिए क्या दिया गया है, ए बराबर, ठीक, क्या है 5 1/2 और -1। तो ट्रांसपोर्ट करना है, तो अभी ट्रांसपोर्ट में क्या बताते हैं कि प्रत्येक रो को कॉलम बदलना है, और जो ये कॉलम दिखाई दे रहा है तो इसको किस में बदल लें, रो में बदल लें। तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, 5 1/2 -1, ए का ट्रांसपोर्ट हो गया। ठीक, ये पहला हो गया। अगर दूसरे को की बात की जाए तो दूसरा मान लें कि b बराबर दिया गया है, क्या दिया गया है, 1 -1 2 3। ठीक, तो b का ट्रांसपोर्ट जब करेंगे तो रो किस में बदल जाएगा, कॉलम में, तो 1 -1, दूसरा रो किस में बदल जाएगा, कॉलम में 2 3। ठीक, तो ये b डैश हो गया। ठीक, ऐसे ही जस्ट लाइक तीसरा हल करेंगे। अगर c बराबर मान लेते हैं, दिया गया है -1 कड़ी में 3 2 5 5 3 6 6 -1। ठीक, तो c डैश बराबर क्या हो जाएगा, पहले r1 को किस में, c1 में कन्वर्ट करिए, तो -1 5 5 हो गया, r2 को c2 में, कड़ी में 3 5, यहाँ 6 रहेगा, 5 और 6 हो गया, और r3 क्या है 2 3 -1। ठीक, तो ये क्या आपका बदल गया। अब एक बात ध्यान से देखिए, जब भी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं या परिवर्त करते हैं तो क्या नहीं बदला है, उसे ध्यान से बताइए। कि इसमें देख रहे हैं कि जो मेन मुख्य विकर्ण है वो सेम है, इसका भी मुख्य विकर्ण देख रहे हैं, जो था वही मुख्य विकर्ण यहाँ पर भी है। तो हम देख रहे हैं कि जब ट्रांसपोर्ट भी करते हैं तो मुख्य विकर्ण नहीं बदलता है, मुख्य विकर्ण ज्यों का त्यों रह जाता है। ठीक है, तो नोट करिए पहले क्वेश्चन को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि अवयव ए दिया है और बी दिया है तो सत्यापित कीजिए। करना क्या है कि ए प्लस बी का होल डॉट बराबर ए डॉट प्लस बी डॉट होगा, या तो ए माइनस बी का होल डॉट बराबर ए डॉट माइनस बी डॉट होगा। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इसमें पहला। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है कि ए प्लस बी का होल डॉट बराबर ए डॉट प्लस
बी डॉट। अगर LHS लेकर चलें तो LHS क्या दिया गया है, a प्लस बी का होल डॉट। तो पहले हमें a और b को जोड़ना होगा, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, a प्लस बी निकाल लेते हैं। तो a क्या दिया गया है, a दिया गया है -1 5 2 2 7 1 3 9 1 प्लस जोड़ लीजिए 4 1 1 1 2 3 -5 0 1। चलिए जोड़िए फटाक दे, बताइए। तो ये इसमें जुड़ेगा तो क्या होगा, -5 -3 -2, ठीक। जोड़िए 6 9 9 -1 4 2, ठीक। ये मिल गया हमको क्या, a प्लस बी का b। अब निकाल लेते हैं a प्लस बी का डैश। तो डैश निकालते समय क्या करेंगे, रो को कॉलम कर लेंगे। तो -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2, ठीक। LHS निकल गया। अब निकाल लेते हैं RHS, ठीक। RHS क्या दिया गया है, a डैश प्लस b डैश। तो सबसे पहले a का डैश निकालिए। a का डैश निकालेंगे तो क्या होगा, वहाँ से देखकर बताइए। एक यही है, a का डैश करेंगे तो -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। चलिए जोड़ लीजिए, जोड़ के बताइए क्या मिलेगा, -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2। चेक करिए दोनों समान हैं, अतः LHS बराबर RHS। सत्यापित हो गया कि दोनों पद आपस में क्या है, बराबर हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन जो दूसरा दिया गया है, दूसरा कह रहा है कि a माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश। तो इसमें भी LHS लेकर चल लीजिए, ठीक। तो LHS कह रहा है कि a माइनस बी पहले ज्ञात कर लें, b ज्ञात कर लें। तो a माइनस बी, अब ऐसे ही घटाकर देख लीजिए क्या आएगा, लिख लेते हैं। a क्या दिया गया है, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 माइनस 4 1 1 1 हो जाएगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 0 1। चलिए घटाइए फटाक दे, घटाएंगे तो क्या मिलेगा, जब घटेगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस में है तो 3, ये प्लस में और ये माइनस में 1, ये प्लस में और ये भी प्लस में 8, ये प्लस में और ये माइनस में 4, ये प्लस में और ये माइनस में 5, ये प्लस में और ये माइनस में 9, ये प्लस माइनस और ये माइनस माइनस 3, ये प्लस और ये माइनस माइनस 2, ये प्लस और ये माइनस 0, ठीक। ये मिल गया a प्लस ए माइनस बी बराबर किसके बराबर मिल गया, a माइनस बी बराबर मिला। अब क्या ज्ञात करना है हमको, a माइनस बी का होल डैश। तो ट्रांसफ़र कर लेते हैं रो को कॉलम, कॉलम को रो में। तो 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0, ठीक। ये निकल गया, LHS निकल गया। अब निकाल लेते हैं RHS। RHS क्या कह रहा है कि a डैश
माइनस बी डैश। अब ध्यान से बताइए, ये ए है और ये बी है, इसका डैश करिए फटाक दे। करेंगे तो क्या मिलेगा, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 माइनस किसके साथ करना है, 4 1 -5 1 0 1 2 0 और 1 3 1। ठीक है, चलिए घटाइए फटाक दे। तो घटाएंगे तो क्या मिलेगा, अब ये प्लस है और ये माइनस है। देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, 3, ये प्लस और ये माइनस, 4 ये माइनस और ये माइनस, 3 ये प्लस और ये माइनस, 1 ये प्लस और ये माइनस, 5 ये प्लस और ये माइनस, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, 8 ये प्लस में है और ये माइनस में है, 9 ये प्लस और ये माइनस। तो अतः RHS बराबर LHS। सत्यापित हो गया, दोनों पद आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो समझ आया कि नहीं, नोट करिए। और क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है, सेम यही सवाल दिया गया है, बस इसके क्या है, ये ए और बी चेंज हो गया, सत्यापित यही दोनों करना है। ठीक है, तो कर सकते हैं कि नहीं, तो कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से हल कर। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि यदि ए डैश बराबर इतना तथा बी बराबर इतना है तो a + 2b का होल डॉट ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखिए, हमें दिया क्या है, दिया है a डैश बराबर क्या दिया है, -2 1 3 2। ठीक, तो अब हम जानते हैं कि हमें a को ज्ञात करना है। तो परिवर्त आव्यूह का, इंट्रो में परिवर्त आव्यूह का हम बताए थे कि a डैश का पुनः डैश ज्ञात करते हैं तो क्या मिलता है, a मिलता है। तो हम इस a डैश का पुनः डॉट कर लें, जब पुनः डॉट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, -2 3 1 2, और ये क्या मिल गया हमको, a का मान मिल गया कि नहीं। ठीक, अब ज्ञात कर लें 2b, तो 2 -1 1 0 2। चलिए मिलेगा क्या हमको, -2 2 0 2। ठीक, ये मिल गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, a + b, a + 2b। तो चलिए जोड़ लीजिए आप फटाक दे, जोड़ के बताइए क्या होगा। a क्या दिया गया है, -2 3 1 2, प्लस b क्या दिया है, -2 2 0 4। फटाक से जोड़िए, -4 5 1 6। अब क्या कर लें, a + 2b का होल डैश, होल डैश करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 1 5 6 मिलेगा। ठीक है, तो नोट करिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए आइए देखिए, कह रहा है कि यदि a तथा b आव्यूह के लिए सत्यापित कीजिए कि a × b का होल डैश बराबर क्या है, b डैश माइनस a डैश b डैश × a डैश। तो हमें पहले क्या कर लें कि a × b ज्ञात कर लें, उसका होल डैश ज्ञात कर लें। LHS और RHS की तरह करिएगा, जो 3 और 4 में क्वेश्चन बताया गया सेम सवाल वही है, कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वहाँ क्या था, जोड़ना था, यहाँ क्या करना है, गुणा करना है, a × b ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हल में क्या होगा, हल में हम लोग a × b ज्ञात करते हैं। a × b ज्ञात कर लेंगे, उसका होल डैश कर लेंगे, पहला LHS निकल जाएगा। ठीक, तो LHS में a × b करेंगे तो क्या होगा, 1 -4 3, ठीक, इंटू -1 2 1। चलिए गुणा करते हैं, तो गुणा में ये क्या है, अब बताइए गुणा किसका होता है, पहले चेक करिए कि इसका आर्डर क्या दिया गया है। तो इसका आर्डर है 3 × 1 का, 1 × 3। तो हम बताते थे कि पहले का कॉलम दूसरे का रो अगर समान होंगे तभी क्या होगा, आपस में गुणा होगा। तो समान है तो गुणा कर लीजिए। तो गुणा करेंगे तो पहले रो का पहले कॉलम में तो -1 हो जाएगा, दूसरे रो का पहले कॉलम में, पहले रो का दूसरे कॉलम में
तो 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 8 -4 -3 6 3 गुणा हो गया। अब क्या ज्ञात करना है, ए बी का होल डैश। चलिए होल डैश बताइए फटाक दे। अब इतनी सवाल बता दिए हैं कि आप लोग आँख मूंद कर बता सकते हो। तो क्या होगा, रो को -1 2 1 4 -8 -4 3 6 3 निकल गया। अब क्या ज्ञात करना है हम लोगों को, a इंटू बी। अब पहले इन दोनों का क्या कर लें, डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। पहले क्या कर लें, डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो डॉट कर पहले क्या निकाल लें, डॉट निकाल लें। तो a इंटू ए का डैश होगा क्या, रो को कॉलम बदल लीजिए, 1 -4 3 बी का डैश -1 2 1। चलिए बी डैश ए डैश बराबर क्या होगा, देख लीजिए, -1 2 1 इंटू करना है किसके साथ, 1 -4 3 के साथ। चलिए गुणा कर लीजिए, क्या मिलेगा, -1 4 -3 2 -8 6 और 1 -4 3 मिल गया। ये मिला। अब मिला लेते हैं, दोनों के आपस में बराबर हैं, एक बार चेक कर लो मिलाकर। -1 4 3 2 8 6 1 4 3 ठीक है। अतः LHS बराबर RHS। जब LHS और RHS आपस में बराबर होते हैं तो क्या होता है, सत्यापित होता ही है ना, होता है ना, ठीक है। तो चलिए सत्यापित हो गया। अब हल कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी का। तो दूसरा हाल में क्या हो जाएगा कि हमें a इंटू बी ज्ञात करना है, तो a इंटू बी। अब देखिए बार बार एकदम स्टेप बाय स्टेप हल कर रहे हैं, तो अब तो स्टेप बाय स्टेप कर ही सकते हैं हम लोग। 0 1 2 ठीक है, और b क्या हो जाएगा, 1 5 7। चलिए गुणा कर लीजिए फटाक दे, 0 0 0 1 5 7 2 10 14 गुणा हो गया। ए बी का होल डैश फटाक बताइए क्या मिलेगा, 0 0 0 1 5 7 2 10 14 मिल गया। अब क्या ज्ञात करना है हम लोगों को, ए डैश ज्ञात करना है। ए डैश क्या निकलेगा, फटाक दे बताइए, ए डैश क्या होगा, 0 1 2 होगा, और बी डैश क्या होगा जी, 1 5 7 होगा। ठीक, अब क्या करना है, इन दोनों का भी डॉट कर लेना है। तो चलिए कर लेते हैं डॉट। तो बी डैश ए डैश, बी का मान क्या है, 1 5 7, और इसका मान क्या दिया गया है, 0 1 2। तो गुणा करिए फटाक दे। तो पहले का 0 1 2 0 5 10 0 7 14। तो LHS बराबर RHS हो गया। ये LHS हल किए थे और ये RHS हल किए थे। दोनों का वैल्यू क्या है, आपस में बराबर हैं। जब बराबर हैं तो सत्यापित होता है। क्लियर है, तो लिख दीजिएगा, अतः सत्यापित होता है कि A इंटू बी, अतः ए बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश, दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो नोट करिए आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि यदि a बराबर दिया है तो सत्यापित कीजिए कि a डैश इंटू ए बराबर i। और क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा भी सेम वही कह रहा है कि a डैश, तो दोनों को सत्यापित करना ही है और दोनों का एक ही वैल्यू निकालना है। तो कोई एक हल कर लेते हैं, एक अब हल कर लीजिएगा। हल हो जाएगा कि नहीं, दोनों बताने की जरूरत है, वीडियो लंबा होगा, कहो तो बता दें। तो चलिए एक हल करते हैं। तो
हल में पहला क्या हो जाएगा, अगर पहले के हल करें तो a बराबर क्या दिया गया है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। ठीक, तो a डैश बताइए आप लोग, a डैश बताइए फटाक दे, क्या होगा, कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा होगा। ए डैश निकल गया। जब ए डैश निकल गया तो अब हमें करना क्या है कि ए डैश इंटू ए ज्ञात करना है। तो ए डैश है क्या हमारे पास, कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक, इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। चलिए गुणा करके बताइए आप लोग। तो पहले रो का पहले कॉलम में, तो चलिए गुणा कर लें। कास का कास के साथ गुणा हो जाएगा तो क्या होगा, बोलो, कास के साथ कास का गुणा होगा तो क्या मिलेगा, कास स्क्वायर अल्फा माइनस का माइनस के साथ प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, पहले का दूसरे में, तो कास अल्फा साइन अल्फा माइनस कास अल्फा साइन अल्फा, यहाँ होगा तो साइन अल्फा कास अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, इसका गुणा होगा तो इसका दूसरे में होगा तो साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस कास स्क्वायर अल्फा। ठीक, तो बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो क्या हो जाएगा 1, देखिए ये कास थीटा साइन और माइनस कास साइन, तो क्या होगा, ये समान है ना, तो क्या कट जाएंगे, तो 0 0 1, तो इसी को तो क्या कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं कि नहीं। तो सत्यापित हो गया कि नहीं, ये क्या था, ए डैश ए बराबर आई मिल गया, सत्यापित हो गया। इसी प्रकार आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करिएगा, इसे सत्यापित स्वयं से करिएगा। ठीक है, स्वयं से कर लीजिएगा, हो जाएगा कि नहीं। चलिए नोट करिए इतनी बातें।